मैम आजकल बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ बता सकते हैं? यस, बिल्कुल। आजकल बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे स्किन इशू के ऊपर बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, तो हमने सोचा चलो इसके बारे में बात कर ली जाए। तो पिंपल्स, अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स एंड अनवांटेड हेयर, आजकल लोगों को ये स्किन इश्यूज में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जिसके लिए वो हमसे काफ़ी बार इसके सॉल्यूशंस मांगते हैं। तो चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं, जैसे कि पिंपल्स होना। अब पिंपल्स होने के कॉज क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि पिंपल्स को क्या करते हैं लोग, जबकि अंडरलाइन प्रॉब्लम कुछ और है। तो पहले हमको ये देख लेना चाहिए कि पिंपल किस किस कारण हो सकते हैं। तो पिंपल हो सकता है या तो आपको हार्मोनल इश्यूज हो, आपको हो सकता है कि ऑयली फूड आप बहुत खाते हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका स्लीप पैटर्न कैसा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही हम उनको आगे की कंसल्टेशन कर पाते हैं। तो अब मान लो कि कैसे पहचाने कि हमें किस वजह से पिंपल्स हैं, तो ये हम अपने आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम देखें कि हमारे टी जोन पे अगर पिंपल्स बहुत आ रहे हैं, तो हमको ये समझना है कि हमारे सबसे पहले तो डैंड्रफ का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कोई कॉज नहीं होते हुए भी डैंड्रफ बहुत बड़ा इशू बना हुआ होता है। तो पहले हमको ये समझना है कि पिंपल्स कौन कौन से एरिया में, अगर टी जोन पे है तो इट इज़ फॉर श्योर आपके डैंड्रफ की वजह से है। और नाक के ऊपर अगर इतने ही पोर्शन पे आ रहा है, तो मे बी बिकॉज आपका सीबम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है। तो ये दो कॉजेज मैंने पिंपल्स के बताए, जो आपके डैंड्रफ की वजह से हो सकते हैं। अब सेकेंडली है ये वाला जोन। अगर आपके ये वाले जोन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि ये हार्मोनल इश्यूज है। तो हार्मोन्स का पैटर्न बिगड़ गया हमारा, तो ये हमको पहले उसके ऊपर अपना जो ट्रीटमेंट है हार्मोनल, उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। सेकेंडली अगर हमें यहाँ पर है, तो इसका मतलब है हमारा गट बैक्टीरिया जो है ख़राब हो गया, या हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो अभी अच्छा नहीं है। तो हमें हमारे खान पान के ऊपर या डाइजेशन को बेटर कैसे किया जाए उसके ऊपर हमें प्लान करना चाहिए अपना, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। तो अब हम पिंपल्स को कैसे, जैसे हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि कौन से एरिया में है हमारे पिंपल्स, लेकिन अब हम करें क्या। तो हमको सबसे पहले, जैसे मान लो मुझे पता चल गया है या किसी क्लाइंट को कोई लेके बात कर लेते हैं कि उनके इस एरिया में पिंपल्स है, तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। तो अब हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए वो कंसल्ट कर सकते हैं अपने गायनेक को, या आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आपके जो भी फैमिली डॉक्टर है उसको कंसल्ट करिए कि हम हमारे ये इश्यूज आ रहे हैं। तो जैसे जैसे वो रिजॉल्व होगा, वैसे वैसे आपके ये पिंपल्स भी ठीक होने लगे। सेकेंडली, जैसे वो सैलून्स आते हैं, तो सैलून में भी उनको हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट देकर, मतलब जैसे हम हाई फ्रिक्वेंसी वगैरह का ट्रीटमेंट देते हैं उसमें, तो वो आउटसाइड से हमारा ये ट्रीटमेंट चलेगा जो पिंपल्स और ब्लैक हेड्स के लिए रहता है, एंड सेकेंडली हार्मोनल के लिए डॉक्टर्स के साथ चलेगा। और उनको अपने फूड इंटेक के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा कि बहुत ऑयली फूड या मिर्च मसाले वाला फूड को नहीं ले सकते उस दौरान। तो ये उनको अपना ध्यान रखना है। दूसरा, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर वो लाइफस्टाइल में ये आ जाता है कि आप कितने सुबह कितनी लेट उठ रहे हैं या जल्दी उठ रहे हैं। सेकेंडली, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप किस तरीका का लाइफस्टाइल, या बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं या बहुत टाइमली आपका फूड इनटेक है। तो ये सब लाइफस्टाइल में आ जाता है आपका। और फिर आता है स्लीप पैटर्न, कि अब आपका स्लीप पैटर्न कैसा है। हो सकता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बहुत लेट नाइट सोते हैं, लेकिन सुबह मॉर्निंग में हमारा रूटीन बिल्कुल सेट है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका स्लीप पैटर्न ही बिल्कुल डिस्टर्ब होता है, वो लेट नाइट सोते भी हैं, नींद भी नहीं आती, स्लीप डिसऑर्डर भी है उनको, और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग भी उन लोग नहीं उठ पाते। तो ये सारी चीज़ों का कॉज बनता है, ये सारे एलिमेंट्स स्किन पे आने लगते हैं। स्किन शो करती है कि हमारी कुछ ना कुछ चीज़ें रूटीन में गड़बड़ चल रही है। तो इस तरीके से हम अपने पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं। ठीक है।